वेलकम टू द चैनल गाइड फार्मा लाइन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के 2 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ये सारे ही क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अरेंज्ड हैं। जो आपके सिलेबस में पहले टॉपिक्स आए हैं उनके क्वेश्चंस आपको पहले मिलेंगे और इसी तरीके से आपके इन क्वेश्चंस को अरेंज किया गया है। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस बताए गए हैं हमने उन सभी क्वेश्चंस के साथ ही साथ उनसे रिलेटेड आंसर को भी मेंशन किया है, जिससे कि आपको इनको पढ़ने में आसानी रहे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है एक्सप्लेन फार्माकोडायनेमिक्स। तो इसके अकॉर्डिंग फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए ये 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1 वर्ड आंसर ही लिखना है। आप इसमें ज़्यादा इलेबोरेट मत करिएगा अपने आंसर्स को, बस आपको जो उस आंसर में जो स्पेसिफिक चीज़ होगी आपको उन्हीं को यहाँ पर मेंशन करना है। अगर ये आंसर 2 मार्क्स का है तो इसमें अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो पहली बात तो आपको मार्किंग उतनी की मिलनी नहीं है। तो इसीलिए आप जो इम्पॉर्टेंट उस चीज़ से रिलेटेड जो आंसर्स होंगे उन्हीं को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। तो इस क्वेश्चन में फार्माकोडायनेमिक्स क्या होता है इसके बारे में पूछा गया है। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या है? तो फार्माकोडायनेमिक्स को हम क्या बोलते हैं? व्हाट अ ड्रग डज टू द बॉडी। तो ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है इसी को हम बोलते हैं फार्माकोडायनेमिक। ड्रग डज टू द बॉडी, तो यहाँ पे आप इसको लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन फार्माकोकाइनेटिक्स। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है यहाँ पे आपको इसके बारे में लिखना है। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। तो बॉडी जो होती है वो ड्रग के साथ क्या करती है इसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। और इसी में हमारी जो बॉडी जो होती है ड्रग के साथ जो चीज़ें करती है उसमें हमारी क्या क्या स्टेप्स आते हैं। उसमें आता है हमारा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। अब देखिए जब आप ये लिख रहे हैं कि ड्रग बॉडी डज टू द ड्रग तो आपको ADME यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन को ज़रूर मेंशन करना है, तभी ये आपका जो आंसर होगा वो सही कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन बायो अवेबिलिटी। तो बायो अवेबिलिटी क्या होता है यहाँ पे आपको उसके बारे में लिखना है। तो बायो अवेबिलिटी क्या है? बायो अवेबिलिटी रिफर्स टू द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग फ्रॉम अ डोजेस फॉर्म। तो डोजेस फॉर्म में जिस रेट से और एक्सटेंट से एब्जॉर्प्शन होता है उसी को हम बोलते हैं बायो अवेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको उसको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 100% बायो अवेबिलिटी अचीव्ड बाय विच रूट। तो 100% बायो अवेबिलिटी किस रूट से अचीव की जाती है? तो IV जो रूट है यानी कि इंट्रावेनस जो रूट है वो 100% बायो अवेबिलिटी को अचीव कराने में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ड्रग है वो डायरेक्ट ब्लड में सप्लाई किया जाता है ड्रग का, इसीलिए इस रूट की जो बायो अवेबिलिटी होती है वो 100% होती है। तो अदर रूट्स में क्या होता है? अदर रूट्स में आपकी जो ड्रग होती है उसका टोटल अमाउंट ब्लड में नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, तो 100% बायो अवेबिलिटी हमारी IV रूट से अचीव्ड होती है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ब्लड में ड्रग को सप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन पैसिव डिफ्यूज़न। तो पैसिव डिफ्यूज़न क्या है? जो ड्रग है उसका जो उसका फ्लो है वो किस तरीके से हो? उसका फ्लो हो डायरेक्शन ऑन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन के बिहाफ पे जब ड्रग का मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह होता है तो उसको हम बोलते हैं पैसिव डिफ्यूज़न। ये डिपेंड करता है ड्रग की लिपिड सॉल्युबिलिटी पे, उसके आयनाइजेशन पे, उसके pH पे, प्लाज्मा बाइंडिंग पे, इन सभी चीज़ों पे ये डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ पैसिव डिफ्यूज़न क्या है उसके बारे में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन जब जो ड्रग होती है उसका जब केमिकल अल्टरेशन होता है बॉडी में तो उसी को हम बोलते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो बॉडी में ब्लड का
तो बॉडी में ड्रग का केमिकल अल्टरेशन होने को ही हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? बायो ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स केमिकल अल्टरेशन ऑफ अ ड्रग इन द बॉडी। द प्राइमरी साइट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लीवर। ठीक है, जो मेन साइट है आपके बायो ट्रांसफॉर्मेशन का वो है लीवर, क्योंकि वहीं पे मैक्सिमम जो मेटाबॉलिक एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा अदर जगह पे भी होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि किडनी हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, लंग्स हो गया, प्लाज्मा हो गया। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट एंटी कन्वर्जेंट एजेंट। तो एंटी कन्वर्जेंट एजेंट्स क्या होते हैं? तो इसमें क्या है? फिनोबार्बिटोन, फेनिटोइन, कार्बामार्जिपिन, ये सभी क्या है? एंटी कन्वर्जेंट एजेंट्स के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है? तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इट रिफर्स टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ अ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ड्रग का ब्लड में जाने से पहले जिस रूट से वो पास होती है वहाँ पे जब उसका मेटाबॉलिज्म होता है तो उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इसके अलावा इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि द फर्स्ट पास इफेक्ट is a phenomena in which a drug get metabolized at a specific location in the body that result reduced concentration of active drug। ठीक है, जो एक्टिव ड्रग है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस हो जाती है? क्योंकि ड्यू टू द फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ड्रग अपने टारगेट पे पहुंचने से पहले ही मेटाबोलाइज्ड हो जाती है। उसकी वजह से उसका जो इफ़ेक्ट आता है, जो उसका जो कंसंट्रेशन पहुंचती है रिसेप्टर पे वो कम पहुंचती है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइंड रिसेप्टर। तो रिसेप्टर पे हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। बाकी रिसेप्टर क्या होता है? तो रिसेप्टर क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज अ मैक्रो मॉलिक्यूल और अ बाइंडिंग साइट लोकेटेड ऑन द सरफेस और इनसाइड द इफेक्टर सेल, serve to recognize the signal molecule and initiate the response, but itself there has no other function। तो रिसेप्टर्स ऐसे जो साइट्स होती हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जो रिसेप्टर सेल के ऊपर या फिर सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ये इटसेल्फ कोई भी रिस्पॉन्स नहीं क्रिएट करते हैं, लेकिन जब ये ड्रग से बाइंड होते हैं तो वो उसके करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स को क्रिएट करते हैं। ये होता है रिसेप्टर का मतलब। क्वेश्चन है हमारा डिफाइन एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट क्या होते हैं? एगोनिस्ट an agent which activate a receptor to produce the effect similar to that of physiological signal molecule। तो उस रिसेप्टर पे जब कोई भी एजेंट बाइंड होकर के जो भी रिस्पॉन्स देगा, रिस्पेक्टिव रिस्पॉन्स देगा, अगर कोई भी एजेंट वही सेम रिस्पॉन्स उस रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद देता है तो उसको हम बोलते हैं एगोनिस्ट। तो ये होता है एगोनिस्ट। इसी का उल्टा इन्वर्स एगोनिस्ट क्या है? द एजेंट विच एक्टिवेट रिसेप्टर टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन टू दैट्स ऑफ द एगोनिस्ट। तो एगोनिस्ट क्या होते हैं? एगोनिस्ट जब उस सिमिलर इफेक्ट प्रोड्यूस करें, इन्वर्स एगोनिस्ट उसके अपोजिट इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। इनका काम क्या है? इनका ये काम होता है कि एगोनिस्ट जिस रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, इन्वर्स एगोनिस्ट भी उसी रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं, पर डिफरेंस क्या होता है? ये उसके अपोजिट इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। तो इस एगोनिस्ट, इन्वर्स एगोनिस्ट, इन सबसे रिलेटेड वीडियो चैनल पे पड़ी हुई है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा डिफाइन एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट क्या है? Antagonist an agent which prevent the action of agonist on the receptor or the subsequent response but does not have their एनी इफेक्ट ऑफ इट्स ओन। तो इसका इफेक्ट कुछ नहीं होगा, लेकिन ये एगोनिस्ट को उसके बाइंडिंग के साइड पे बाइंड होने से रोकेगा। इसको हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एंटागोनिस्ट। तो एंटागोनिस्ट ऐसे एजेंट्स होते हैं जो एगोनिस्ट को उनके रिस्पेक्टिव साइड्स पे बाइंड होने से रोकते हैं और उसके रिस्पॉन्स को रोकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द नेम ऑफ कोलिनर्जिक ट्रांसमीटर। तो कोलिनर्जिक सिस्टम में कौन सा मेन ट्रांसमीटर होता है? तो उसका नाम है हमारा एसिटाइल कोलिन। तो क्या है? एसिटाइल कोलिन इज अ मेजर न्यूरो ह्यूमोरल ट्रांसमीटर इन कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ
एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के नाम लिखने हैं, लेकिन वो नाम कौन से होंगे, नेचुरल एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के नाम। तो इसका एग्जाम्पल है हमारा नेचुरल एल्कोलाइड्स, एट्रोपिन एंड हायोसिन्स जो होती हैं वो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग की जैसे एक्ट करती हैं और ये नेचुरल हैं। तो इसका यहाँ पे आपको इनके नाम को मेंशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ एड्रेनर्जिक ट्रांसमीटर। तो एड्रेनर्जिक ट्रांसमीटर क्या होते हैं, जैसे कि आपने कोलिनर्जिक ट्रांसमीटर में एसिटाइल कोलिन का नाम लिखा, इसी तरीके से एड्रेनर्जिक सिस्टम जो है वहाँ पे जो उनके ट्रांसमीटर्स हैं उसका यहाँ पे नाम लिखना है। तो उसके मेन ट्रांसमीटर्स हैं हमारे एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन एंड डोपामिन। तो जैसे नाम से ही आप इसको कोरिलेट कर सकते हैं कि कोलिनर्जिक सिस्टम है तो एसिटाइल कोलिन होगा, अगर एड्रेनर्जिक सिस्टम है तो एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन होगा और डोपामिन भी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द ड्रग यूज्ड फॉर ग्लूकोमा। तो यहाँ पर ग्लूकोमा में कौन सी ड्रग यूज़ हो रही है उसके बारे में लिखना है। इसको हमने फार्माकोथेरेपी में भी पढ़ाया हुआ है, यहाँ पे आपको ड्रग्स को मेंशन करना है। तो यहाँ पे है टीमोलॉल, बेटाक्सोलॉल, ब्रीमोडिन, ये सारी वो ड्रग्स हैं जो ट्रीटमेंट में ग्लूकोमा के यूज़ की जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द ड्रग यूज्ड फॉर माइस्थीनिया ग्रेविस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में कौन सी ड्रग है यूज़ की जाती हैं, तो इसके एग्जाम्पल है हमारा पायरिडोस्टिग्मिन एंड नियोस्टिग्मिन एंड पायरिडोस्टिग्मिन, दोनों ड्रग्स जो होती हैं वो माइस्थीनिया ग्रेविस के ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स। तो सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स के नेम हमें लिखने हैं यहाँ पे, तो है सेलोकॉक्सिब, इट्रोकॉक्सिब एंड पेरिकॉक्सिब, ये इसके एग्जाम्पल है। अगर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे तो जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके आएंगे बेसिकली उसमें या तो छोटी कोई डेफिनेशन पूछ देगा या तो कोई आपके क्लासिफिकेशन से कोई ड्रग उठा के पूछ देगा। इस तरीके से आपके क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स के उनको क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जैसे कुछ ड्रग्स हैं उनके एजेंट्स भी पूछे जा सकते हैं, तो इस तरीके से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। तो पैरासीटामोल वो ड्रग है जो एनाल्जेसिक के साथ साथ एंटीपायरेटिक्स भी होती है और इसके साथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी इसके पास होती है। तो यहाँ पे आपको लिखना है पैरासीटामोल। पैरासीटामोल का ही अदर नेम है एसिटोअमाइनोफेन। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ अमीन ऑटोक्वाइड्स। तो अमीन ऑटोक्वाइड्स के नाम लिखने हैं। ऑटोक्वाइड्स में आपने 3 क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, तो उसमें से अमीन कौन से ऑटोक्वाइड्स होते हैं। ऑटोक्वाइड्स ऐसे ऑटोक्वाइड्स जो अमीन इन नेचर है, तो उसमें हमारा आता है हिस्टामिन। देखिए नाम के पहले ही पीछे लिखा हुआ है अमीन, तो हिस्टामिन अमीन ऑटोक्वाइड्स होगा। इसके अलावा सीरोटोनिन, तो सीरोटोनिन का जो अदर नेम है वो है 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामिन। तो ट्रिप्टामिन में भी लास्ट में अमीन आ रहा है, तो ये भी आपका क्या है, अमीन ऑटोक्वाइड का एग्जाम्पल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिपिड डेरिवेटिव ऑटोक्वाइड्स। तो लिपिड डेरिवेटिव ऑटोक्वाइड्स के नाम है हमारे प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइंस एंड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। इसको आप इस तरीके से समझेंगे कि जैसे कि जब आपने इनकी सिंथेसिस पढ़ी होगी तो एराकिडोनिक एसिड से आपने इसकी सिंथेसिस पढ़ी होगी, और वो क्या है, वो लॉन्ग मॉलिकुलर चेन होता है जिससे इनकी सिंथेसिस होती है। तो आप इसको इस तरीके से रिमाइंड कर सकते हैं कि वो लिपिड डेरिवेटिव है। तो ये सारे लिपिड डेरिवेटिव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट द पेप्टाइड ऑटोक्वाइड्स। तो पेप्टाइड ऑटोक्वाइड्स में हमारी एंजियोटेंसिन है एंड ब्रेडिकाइनिन है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामिन स्टोर इन ग्रैनुल ऑफ विच सेल। तो किस सेल में हिस्टामिन ग्रैनुल में प्रेजेंट होता है, तो स्टोर होता है, तो उसका नाम है मास्ट सेल। तो मास्ट सेल वो सेल है जहाँ पर हिस्टामिन स्टोर होता है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द नेम ऑफ सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स। तो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स के नाम है फेक्सोफेनाडिन, सिट्रिजिन, लिवोस्ट्रिजिन। तो ये वो ड्रग्स हैं जो सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक की ड्रग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द यूज़ ऑफ एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स। तो एंटीहिस्टामिनिक एजेंट्स को हम कहाँ यूज़ करते हैं, तो हम यूज़ करते हैं एलर्जी में, कॉमन कोल्ड में। तो इसीलिए कभी आपने जब जुकाम वगैरह की दवा जब आप लेते हैं तो उसमें आपको लिवोसिट्राजिन मिल जाता है, या फिर आपको
एलर्जी अगर होती है तो उसमें सिट्रोजिन आपको मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये ड्रग्स हम इन एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स को हम इनके ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया। तो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया का नाम है कीटामिन, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट डिफाइन सिडेटिव। तो सिडेटिव्स क्या होते हैं? तो सिडेटिव्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो क्या करते हैं, सिडेटिव्स आर ड्रग दैट seduce the excitement and calm the subject without inducing sleep. Through drowsiness may be produced. Sedation refers to decrease response to the any level of the stimulation. तो सिडेटिव जो है वो सप्रेस करना है कि आपकी एक्टिविटी को सप्रेस करना। इसके अलावा ये ड्राउसीनेस भी प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये विदाउट इंड्यूसिंग स्लीप, ये स्लीप को इंड्यूस नहीं करते हैं। सिडेटिव स्लीप को इंड्यूस नहीं करते हैं। इसके जस्ट अपोजिट होते हैं आपके हिप्नोटिक्स, लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, सिडेटिव को पढ़ना है। तो सिडेटिव क्या है? सिडेटिव सप्रेशन का काम करते हैं, आपके जो रिस्पॉन्स हैं उनको सप्रेस करने का काम करेंगे, लेकिन ये स्लीप को इंड्यूस नहीं करेंगे। इसको आप इस तरीके से भी रिमाइंड कर सकते हैं कि एस सिडेटिव सप्रेशन एक्टिविटी का सप्रेशन, डू नॉट इंड्यूस स्लीप, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफाइन हिप्नोटिक्स। तो जैसा कि आपने ऊपर सिडेटिव पढ़ा, तो हिप्नोटिक्स क्या होंगे? हिप्नोटिक्स ऐसे एजेंट्स होंगे जो मेंटेन करते हैं स्लीप को, ये इंड्यूस करते हैं स्लीप को, ये ऐसे एजेंट्स को हम बोलते हैं हिप्नोटिक्स, सिमिलर टू और स्लेबर स्लीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन पार्किंसन। तो पार्किंसन की आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है। तो पार्किंसन क्या है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है, ये एक्स्ट्रा पिरामिडल मोटर डिसऑर्डर है, जिसकी जो सिम्टम्स आते हैं वो रिजिडिटी, ट्रेमर्स और हाइपोकाइनेसिस इसके सिम्टम्स होते हैं, और ये डिफेक्टिव पोस्चर को क्रिएट करता है। तो इसकी जो फुल डेफिनेशन है वो आप एक बार फार्माकोथेरेपी से पढ़ लीजिएगा, हमने फार्माकोथेरेपी में इसको डिटेल में पढ़ाया हुआ है, वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द नेम ऑफ ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो इसका एग्जांपल है इमिप्रामिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर। तो इसका एग्जांपल है फ्लॉक्सेटिन। फ्लॉक्सेटिन क्या है? फ्लॉक्सेटिन आपकी सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर की कैटेगरी की ड्रग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट। अब देखिए स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट यानी कि रिलैक्सेशन का ये ड्रग्स काम करेंगी। तो क्या करती हैं? ग्रीस ड्रग एक्ट periphery and neuromuscular junction muscle fibers itself centrally to cerebrospinal axis to reduce the muscle tone and causes paralysis। ये ड्रग्स क्या करती हैं? मसल टोन को रिड्यूस करने का काम करती हैं, क्योंकि ये ड्रग्स क्या हैं? स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट हैं, तो ये रिलैक्सेशन का काम करेंगी, तो ये रिलैक्स करने का काम करेंगी और आपकी जो मसल्स की टोन होती है उसको डिक्रीज करने का काम करेगी। अब जब देखिए मसल की टोन ज़्यादा डिक्रीज होगी तो पैरालिसिस की कंडीशन डेवलप हो जाएगी। तो और ये जो ड्रग्स होती हैं इनमें जो अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो लॉन्ग एक्टिंग है हमारी डी ट्यूबोकुरानिन एंड पेनक्यूरोनियम, ठीक है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी इंक्रीज्ड बाय। तो डिजिटैलिस मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करता है, ये कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ड्रग है, तो यहाँ पे आपको डिजिटैलिस लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। तो एंजाइना वो कंडीशन है जहाँ पर हम ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट को सबलिंगुअल रूट से एडमिनिस्टर्ड करते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है एंजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ हाई एफिकेसी डायोटिक्स डेरिवेटिव। तो हाई एफिकेसी डायोटिक्स कौन से होते हैं? फ्यूरोसिमाइड, ब्यूमेटानाइट, ये ड्रग्स हैं जो हाई एफिकेसी डायोटिक्स की कैटेगरी में आते हैं। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ हाई एफिकेसी डायोटिक्स डेरिवेटिव। तो इसका क्या मोड ऑफ एक्शन है? ये इनहिबिट करता है इनहिबिशन ऑफ सोडियम पोटेशियम 2Cl को ट्रांसपोर्ट को ये इनहिबिट करते हैं। तो यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही लिखना है, यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन जो पूछा गया है वो वन वर्ड मोड ऑफ एक्शन लिखना है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे वो रिसेप्टर लिखना पड़ेगा जहाँ पर ये ड्रग जाके बाइंड होती हैं। तो आप लिखेंगे सोडियम पोटेशियम 2Cl को ट्रांसपोर्ट, ठीक है। राइट एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोटिक डायोटिक्स। तो यहाँ पे ऑस्मोटिक डायोटिक्स के एग्जाम्पल लिखने हैं, तो वो है मैनिटॉल, आइसोसॉर्बाइड एंड ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल, आइसोसॉर्बाइड एंड ग्लिसरॉल, आइसोसॉर्बाइड एंड मैनिटॉल का आप एग्जाम्पल लिख देंगे। इसमें से एक का भी लिख सकते हैं, दो का भी लिख सकते हैं, अगर आपको तीनों का है तो तीनों का लिख दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एग्जाम्पल ऑफ एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। तो स्पाइरोलेक्टोन,
एप्लिरोनोन, ये दोनों वो ड्रग हैं जो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट का काम करती हैं, तो इसका नाम आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हिमैक्टिनिक्स। तो हिमैक्टिनिक्स क्या होते हैं? तो हिमैक्टिनिक्स क्या होते हैं? दीज आर द सब्सिक्वेंट रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड एंड यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। तो जो अनीमिया के ट्रीटमेंट में ड्रग्स यूज़ होती हैं और वो ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं, उनको हम हिमैक्टिनिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एग्जाम्पल ऑफ ओरल एंटीकोगुलेंट एजेंट। तो ओरल एंटीकोगुलेंट एजेंट का एग्जाम्पल है वारफेरिन। तो वारफेरिन का नाम लिख देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि ओरल एंटीकोगुलेंट ड्रग का नाम क्या है। ठीक है, तो वारफेरिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द एग्जाम्पल ऑफ हाइपोलिपिडेमिक ड्रग। तो हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स के एग्जाम्पल लिखने हैं, तो सबसे पहले आप यहाँ पे लिख दीजिए दीज आर द ड्रग विच लोअर द लिपिड एंड लिपोप्रोटीन इन द ब्लड। यानी वो एजेंट्स जो ब्लड में लिपिड और लिपोप्रोटीन की क्वांटिटी को कम करते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइपोलिपिडेमिक ड्रग्स, और ये वो ड्रग्स हैं। इसके अलावा जब हम इसकी बात करें एग्जांपल्स की, तो HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज इनहिबिटर यानी कि स्टैटिन कैटेगरी की ड्रग रोसुवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, ये वो ड्रग्स हैं जो हाइपोलिपिडेमिया की कैटेगरी में आती हैं और इनका यूज़ लिपिड के लेवल को डाउन करने में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे लोसुवास्टैटिन भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लोवास्टैटिन का एग्जाम्पल है रोसुवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, ये सभी इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये यहाँ पे आप लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ एग्रेसिव फैक्टर। अब देखिए यहाँ पे एग्रेसिव फैक्टर पूछा है, लेकिन किस रिस्पेक्ट में एग्रेसिव फैक्टर लिखना है आपको? तो ये है पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड। तो पेप्टिक अल्सर में आपने दो फैक्टर्स पढ़े हैं, डिफेंसिव फैक्टर एज वेल एज एग्रेसिव फैक्टर। तो यहाँ पे आपको एग्रेसिव फैक्टर का नाम लिखना है। एग्रेसिव फैक्टर का क्या नाम है? एग्रेसिव फैक्टर का नाम है हमारा एसिड पेप्सिन बाइल एंड H पाइलोरी। एसिड पेप्सिन बाइल एंड H पाइलोरी ये वो फैक्टर्स हैं जो एज अ एग्रेसिव फैक्टर काम करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्सर। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट राइट द नेम ऑफ डिफेंसिव फैक्टर। तो यहाँ पे डिफेंसिव फैक्टर लिखना है, तो डिफेंसिव फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू पेप्टिक अल्सर लिखना है या फिर अल्सर लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे जो डिफेंसिव फैक्टर कौन कौन से होते हैं? गैस्ट्रिक म्यूकस, बाइकार्बोनेट का सिक्रीशन, प्रोस्टाग्लैंडिन, नाइट्रिक ऑक्साइड, हाई म्यूकोसल ब्लड फ्लो, ये वो एजेंट्स हैं जो एज अ डिफेंसिव फैक्टर काम करते हैं फॉर द अल्सर। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो यहाँ पर आपको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के एग्जाम्पल लिखने हैं। तो अमेप्राजोल, इस्मोपराजोल, पेंटोप्राजोल, ये वो ड्रग्स हैं जो एज अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यूज़ की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट द नेम हमारा राइट द नेम ऑफ अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट। तो यहाँ पे आपको अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट के नाम लिखने हैं। तो यहाँ पे हमारी है सुक्राल्फेट, कोलाइडल बिस्मथ सबसिट्रेट, ये वो ड्रग्स हैं जो एज अ अल्सर प्रोटेक्टिव एजेंट यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारी डिफाइन एंटी इमेटिक ड्रग्स। तो एंटी इमेटिक ड्रग्स क्या है? वो ड्रग्स जो इमेटिक के अपोजिट काम करें, यानी कि दिस ड्रग यूज टू प्रिवेंट और सप्रेस वोमिटिंग। तो ये वोमिटिंग को सप्रेस करती हैं, उसको प्रिवेंट करती हैं। नेक्स्ट ड्रग है नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द नेम ऑफ प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स क्या होती हैं? मेटोक्लोप्रोमाइड, डोमपेराडोन, सीसाप्राइड, मोसाप्राइड, ये वो ड्रग्स हैं जो एज अ प्रोकाइनेटिक एजेंट यूज़ की जाती हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वोमिटिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन प्रोकाइनेटिक ड्रग्स। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स क्या होती हैं? प्रोकाइनेटिक ड्रग्स, तो प्रोकाइनेटिक ड्रग्स क्या होती हैं? दीज ड्रग विच प्रमोट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रांजिट एंड स्पीड ऑफ गैस्ट्रिक इम्पटिंग। ये वो ड्रग्स होती हैं जो गैस्ट्रिक इम्पटिंग को फास्ट करती हैं एज वेल एज ये प्रमोट कर देती हैं गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल ट्रांजिट को। तो ये ड्रग्स होती हैं जो कि हम इनको यूज़ करते हैं वोमिटिंग के ट्रीटमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफाइन लैक्सेटिव। तो लैक्सेटिव क्या होती हैं? माइल्डर एक्शन प्रोड्यूस करती हैं एंड इसका ये क्या काम करती हैं? एलिमिनेशन ऑफ सॉफ्ट बट फॉर्म्ड स्टूल, कि स्टूल को फॉर्म करती हैं, एलिमिनेशन का काम करती हैं और ये माइल्डर एक्शन होती हैं। क्वेश्चन है हमारा डिफाइन परगेटिव। तो परगेटिव लैक्सेटिव का जस्ट अपोजिट होता है। स्ट्रॉन्गर एक्शन की ड्रग्स होती हैं रिजल्टिंग मोर फ्लूइड इवैक्यूएशन, ये मोर फ्लूइड इवैक्यूएशन करती हैं। साथ ही साथ ये जो ड्रग होती है मेनी ड्रग्स
in low doses act as a laxative and larger dose act as a purgative। तो ये purgative जब हम ज़्यादा डोज ले लेते हैं तो वो एज अ purgative काम करता है, कम डोज लेते हैं तो वो एज अ laxative काम करता है। ठीक है, laxative लो कैटेगरी की है और माइल्डर एक्शन होता है और purgative की जो एक्शन होता है वो हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एग्जाम्पल ऑफ बल्क फॉर्मिंग एजेंट। तो बल्क फॉर्मिंग एजेंट का एग्जाम्पल क्या है? जितने भी डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो स्टूल का बल्क बढ़ाते हैं। या फिर ब्रांड ले लीजिए, इसबगोल की जो हस्क आती है जिसको हम प्लांटेगो बोलते हैं, इसको ले लीजिए। ये सभी वो ड्रग्स हैं जो कि स्टूल के बल्क को बढ़ाने का काम करती हैं। तो ये है बल्क फॉर्मिंग एजेंट, तो इसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कॉर्टिमोक्साजोल। तो कॉर्टिमोक्साजोल क्या होता है? तो कॉर्टिमोक्साजोल क्या है? दो एंटीबायोटिक्स को मिला करके कॉर्टिमोक्साजोल को प्रिपेयर किया जाता है और इसमें क्या होता है? द फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल इज कॉल्ड एज ए कॉर्टिमोक्साजोल। तो कॉर्टिमोक्साजोल में ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथोक्साजोल पड़ा होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है इसके बारे में, इन दोनों का नाम लिख देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। तो जितनी भी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स होती हैं इनका काम क्या होता है? दे ऑल आर सेल वॉल इनहिबिटर। तो क्या लिखेंगे आप? ऑल बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इंटरफेयर विद द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। तो ये बैक्टीरियल सेल वॉल की ड्रग को इनहिबिट करने का काम करती हैं, उनकी सेल वॉल के फॉर्मेशन को इंटरफेयर कर देती हैं। तो यहाँ पे आपको ये लिखना है। हमारा राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ अमाइनोग्लाइकोसाइड। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड का आपको मोड ऑफ एक्शन लिखना है। अब एक चीज़ और है, जो अमाइनोग्लाइकोसाइड का जो मोड ऑफ एक्शन आप लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको वन वर्ड लिखना है। तो यहाँ पे क्या है? सिर्फ मेन जो उसका मोड ऑफ एक्शन है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे आप लिखेंगे अमाइनोग्लाइकोसाइड बाइंड टू एडिशनल साइट ऑन 50S सब यूनिट एज वेल एज टू 30S एंड 50S इंटरफेस। तो ये 50S सब यूनिट पे बाइंड होता है, साथ ही साथ ये 30S एंड 50S इंटरफेस जो होती है वहाँ पर ये बाइंड होता है और ये करता है फ्रीज इनिशिएशन का काम करता है ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ये इसका काम है। तो यहाँ पे आप इसको लिख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग। तो फर्स्ट लाइन यानी कि वो ड्रग जो प्राइमरी प्रेफरेंस होती है एंटी ट्यूबरकुलोसिस का, उसका नाम लिखना है आपको। तो यहाँ पे आपने दो क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन का। तो फर्स्ट लाइन में हमें लिखना है आइसोनियाजिड, इथैम्ब्यूटॉल, रिफैम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड पाइरिजेनामाइड। ये वो ड्रग्स हैं जो फर्स्ट लाइन ड्रग हैं एंटी ट्यूबरकुलोसिस की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड लाइन ड्रग लिखना है यहाँ पे आपको। राइट द सेकेंड लाइन ड्रग ऑफ एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग का। तो यहाँ पे है इथियोनाइड, फ्लोरोक्विनोलोन्स, साइक्लोस्पोरिन, कानामाइसिन एंड एमिकासिन। ये वो ड्रग्स हैं जो सेकेंड लाइन ड्रग हैं ट्यूबरकुलोसिस की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको लिखना है राइट द कॉजेटिव एजेंट्स ऑफ लेप्रोसी। तो लेप्रोसी का कॉजेटिव एजेंट है लेप्रोसी कॉज्ड बाई माइकोबैक्टीरियम लेप्री। ठीक इसी तरीके से अगर टीबी का हम पूछेंगे तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस उसका कॉजेटिव एजेंट है। ठीक है, दोनों के आपको कॉजेटिव एजेंट याद रखने हैं। थेरेपी में हमने उसका कॉजेटिव एजेंट पूछा हुआ है। ठीक है, तो उसको भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्फोटेरिसिन बी ऑब्टेन फ्रॉम। तो एम्फोटेरिसिन बी ऑब्टेन होता है स्ट्रेप्टोमाइस नोडोसस से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रेप्टोमाइस नोडोसस। तो ये क्वेश्चन है राइट एंटी हर्पीज ड्रग। तो एंटी हर्पीज ड्रग का एग्जांपल है ट्राइफ्लोरिडोन, एसाइक्लोविर, वेलसाइक्लोविर, फेमिक्लोसाइक्लोविर, गैनिक्लोसाइक्लोविर। ये इसकी ड्रग्स के एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल ड्रग। तो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल ड्रग का मतलब है तो एंटी इन्फ्लुएंजा वायरल ड्रग के नाम लिखने हैं आपको। तो एमेंटाडिन हो गया, रिमांटाडिन हो गया, ओसेल्टामावीर, जिनामेवीर, ये वो ड्रग्स हैं जो एज ए एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया। तो कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया में क्या लिखना है आपको? मलेरिया कॉज्ड बाय 4 स्पीसीज ऑफ प्रोटोजोअल पैरासाइट प्लाज्मोडियम। तो कौन कौन से हैं? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम ओवेल। तो ये इसके चारों स्पीशीज़ हैं जिसकी वजह से मलेरिया होता है। ठीक है,
क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ सिनकोना एल्कलॉइड दैट आर यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। तो मलेरिया के ट्रीटमेंट में कौन से सिनकोना एल्कलॉइड है जिनको यूज़ किया जाता है? तो क्यूनिन एंड क्यूनिडिन को हम यूज़ करते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, और इसमें से भी हम क्यूनिडिन को मेनली यूज़ करते हैं। क्यूनिन को हम हार्ट के डिजीजेस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट्स। तो ये एंटी कैंसर ड्रग्स के नाम यहाँ पे आपको लिखने हैं। तो मैक्लोरेथामिन, साइक्लोफॉस्फामाइड एंड क्लोराम्ब्यूसिल ये वो ड्रग्स हैं जो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर यूज़ की जाती हैं, और इनकी कैटेगरी है एल्काइलेटिंग एजेंट्स की। तो यहाँ पे आपको इनके नाम को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन। तो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन में हमारा ग्रोथ हार्मोन आता है, प्रोलैक्टिन आता है, तो इसका नाम लिखना है आपको। राइट द नेम ऑफ थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन 3 हार्मोन्स होते हैं, जैसे कि T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। तो T3 यानी थायरॉक्सिन, ट्राईआइसोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन, इनके आपको नाम लिख देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस ऑल्सो नोन एज। तो इसको हम बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप 2 डायबिटीज़ ऑल्सो नोन एज। तो ये है हमारी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द नेम ऑफ सल्फोनिल यूरिया पोटेशियम ATP चैनल ब्लॉकर। तो इसका एग्जांपल है हमारी फर्स्ट जनरेशन टोलब्यूटामाइड, सेकंड जनरेशन ग्लिबेनक्लामाइड, ग्लिपिजाइड, ग्लिकेजाइड एंड ग्लिमीप्राइड। ये वो ड्रग्स हैं जो सेकंड जनरेशन की आपकी सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी की ड्रग हैं जो फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मायोटिक्स ड्रग्स। तो मायोटिक्स ड्रग्स क्या होती हैं? मायोटिक ड्रग्स दैट कॉज द प्यूपिल टू कॉन्ट्रैक्ट। मायोटिक वो ड्रग हैं जो कॉन्ट्रैक्शन का काम करती हैं। नेक्स्ट ड्रग है हमारी, अगर हम इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं तो एग्जांपल है मायोटिक ड्रग्स का हमारा पिलोकार्पिन एंड फाइसोस्टिगमिन। ठीक है, ये है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिफाइन मिड्रियाटिक्स ड्रग। तो मिड्रियाटिक ड्रग्स क्या होती हैं? ये डायलेशन का काम करती हैं। तो क्या है मिड्रियाटिक ड्रग्स? टाइप्स ऑफ मेडिसिन दैट मेक द प्यूपिल ऑफ द आई डायलेटेड। तो ये डायलेशन का काम करेंगे। इसको याद करने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मायोटिक की स्पेलिंग छोटी है तो ये कॉन्ट्रैक्शन का काम करेगा, और मिड्रियाटिक की स्पेलिंग बड़ी है तो ये डायलेशन का काम करेगा। इस जस्ट फॉर रिमाइंड करने के लिए आप इसको इस तरीके से भी रिमाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन नोट्रोपिक्स एजेंट्स। तो नोट्रोपिक्स एजेंट्स क्या होते हैं? तो नोट्रोपिक्स एजेंट्स क्या होते हैं? नोट्रोपिक्स एजेंट्स ऐसे एजेंट्स होते हैं जो मेडिकल सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं? इम्प्रूव करने का काम करते हैं। किसको इम्प्रूव करने का काम करते हैं? ह्यूमन की थिंकिंग को, लर्निंग को एंड मेमोरी को। तो ये मेमोरी को, थिंकिंग को, लर्निंग को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। ऐसे एजेंट्स को हम बोलते हैं नोट्रोपिक एजेंट्स। ये वो सभी क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आपको इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो आई होप आज का ये वीडियो आप सभी को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी तरीके की वीडियो की रिकमेंडेशन है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।